मैं हिन्नत तिवारी आज आपको पोषण के बारे में पढ़ाऊंगी। पोषण क्या है? अच्छा बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि केला है, हरी सब्जियां हैं, हमें विटामिन ए किससे मिलता है, विटामिन डी किससे मिलती है, विटामिन सी किससे मिलता है, आपको पता होना है। हमारी आँखों की रोशनी कैसे तेज़ होती है, आपने सुना होगा, कहते हैं कि भाई पपीता खाइए, इससे आपको आँखों की रोशनी तेज़ हो जाएगी। नींबू है, संतरा है, इससे हमें विटामिन सी मिलता है। नमक से हमें आयोडीन मिलता है। तो आप लोगों ने ये सुना होगा। तो ये सब क्या है? ये हमारे पोषक, यानी हमारे पोषण करते हैं शरीर को। तो ये पोषक तत्वों में सम्मिलित होते हैं। हरी सब्जियां हैं, नमक है, विटामिन डी हमको धूप से मिलती है। तो ये हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि पोषण होता क्या है। भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों द्वारा शारीरिक आवश्यकताओं की जो पूर्ति होती है वो पोषण कहलाता है। कि जो हमारे शरीर के लिए नीड है, जो जिन चीज़ों की हमारे शरीर के लिए आवश्यकता है, अगर वो मिल जाते हैं तो हमारा शरीर हष्ट पुष्ट होता है। तो बच्चों, हमें क्या खाना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें खाने से हमें क्या क्या मिलेंगे, तो इसी में ही हम लोग बात करते हैं। तो ये जब चीज़ें हम करेंगे तो क्या क्या बेनिफिट होंगे हमारे, जैसे शारीरिक वृद्धि होना, विभिन्न अंगों को रोग मुक्त होना, जो हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता वो भी बढ़ जाती है जब हम पोषण वाला यानी बैलेंस डाइट लेते हैं तब। जैसे हमें प्रतिदिन भोजन में क्या खाना चाहिए, कहते हैं ना गांव में कि बेटा दाल चावल सब्जी रोटी सब बनाना आज। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सब चीज़ें हमें बैलेंस डाइट में सम्मिलित होती हैं। केवल रोटी खाने से पेट तो भर जाएगा पर बैलेंस डाइट नहीं होती है। सिर्फ चावल खा लेंगे तो क्या वो है? नहीं, उससे भी नहीं। इसलिए हमें हर तरह का खाना चाहिए ताकि हमारे पास जितने विटामिन हैं, जितने प्रोटीन्स हैं बॉडी में जाएं, तभी हमारी बॉडी की ग्रोथ बढ़ेगी। आपने देखा होगा कि किसी किसी की हाइट ही नहीं बढ़ती है, छोटा रह जाता है, कोई बिल्कुल पतला हो जाता है, कोई एकदम फूल जाता है। तो क्यों? ये सिर्फ हमारे जो बैलेंस डाइट है उसकी कमी के कारण हो जाता है। यदि हम लोग सही से सही समय पर संतुलित भोजन का सेवन करेंगे तो हम लोग हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे और हमारी जो ग्रोथ है वो भी सही समय से बढ़ेगी। जिसे हमें खाने में दाल चावल सब्जी रोटी तो और साथ में सलाद एक बार तो दिन में लेना ही चाहिए। तो उससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको छोटे छोटे स्टेप बताऊंगी, उसको आप ध्यान से समझ लीजिए और अपने दैनिक जो हम भोजन करते हैं, मान लो एक टाइम सुबह उठते हैं तो बहुत देर हमें खाना नहीं मिलता। अगर हमें भोजन नहीं मिला तो हम लोग क्या हो गए? आलसी हो जाएंगे, कोई काम होगा नहीं, थक जाएंगे, चक्कर आ जाता है। यानी भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है कि अगर भोजन नहीं मिलेगा तो हम लोग कोई काम सही से कर नहीं सकते, ना हमारे अंदर स्फूर्ति होगी ना, और आलसी हो जाएंगे, कोई काम कर नहीं पाएंगे, दिमाग काम करेगा नहीं। तो ये सब कैसे? भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो भोजन के करने से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं आप समझ लीजिए। कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, ऊर्जा आती है, ऊष्मा आती है, शारीरिक वृद्धि और बुद्धि का भी विकास होता है। जैसा हम खाना खाते हैं वैसे हमारी बुद्धि होती है। शरीर का विभिन्न रोगों से बचाव भी होता है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं। तो हड्डियों को मजबूत के लिए हमें क्या चाहिए? हमें दूध है, कैल्शियम की चीज़ें खानी चाहिए। तो पोषक तत्वों में हमारे क्या क्या हो गए कि विटामिन हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लवण है, वसा है। तो ये सब हमारे क्या हैं? पोषक तत्व। तो भोजन के कैसे किस प्रकार का भोजन करना चाहिए? जैसे मान लो भोजन पकाने से क्या लाभ है? यदि हम भोजन पकाते हैं तो क्या उससे लाभ है? कच्चा तो भोजन नहीं खा सकते, दाल है कच्ची नहीं खा सकते ना। तो कुछ भोज्य पदार्थ कच्चे भी खाए जाते हैं, लेकिन कुछ भोज्य पदार्थों को पकाना भी आवश्यक है, तो जिससे हमारा भोजन पचाने योग्य हो जाए। कच्चा खाएंगे तो नहीं हो पाएगा ना। तो वो हमारा जो डाइजेशन है वो भी अच्छे से हो जाए, स्वाद भी बढ़ता है उससे, और हानिकारक जो कीटाणु होते हैं वो भी भोजन पकाते समय जो गर्म से उससे मर जाते हैं। तो ये इसलिए भोजन पकाना बहुत ज़रूरी है। 3 बातें: पचाने योग्य भोजन होना, स्वाद बढ़ाना, और हानिकारक जो कीटाणु होते हैं उनको नष्ट करने के लिए हमें भोजन को पकाना आवश्यक है। भोजन पकाने से पूर्व हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए?
अच्छा, जैसे हम लोग चावल पकाते हैं, चावल पकाते समय मार नहीं निकालना चाहिए। साग सब्जी कैसे हैं, साग सब्जी को धोने कर ही काटनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले काट ली फिर धोई, नो, पहले आप धोइए सब्जी को फिर आप काटिए। ये जो भी होता है आटा जो चालते हैं उसका चोकर ना निकालिए, क्योंकि वो पौष्टिक होता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं हम लोग दैनिक जीवन में कर सकते हैं और कभी कभी हम लोग इसे नहीं करते, इसी का हानिकारक होते हैं हमारे शरीर में। तो हमें ये जैसे चोकर वाला है, आटा मत चालिए, लेकिन थोड़ा सा होगा, रोटी थोड़ा सुंदर नहीं होगी लेकिन वो पौष्टिक ज़रूर होगी। और स्वच्छ रहना चाहिए, जहाँ भी आप भोजन बनाएं बर्तन साफ़ सुथरे होने चाहिए। भोजन पकाने की जगह जगह होती है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। संबंध जागृत आसपास रख लेनी चाहिए, गैस बर्बाद ना हो। तो ये सब चीज़ें हमारे किस लिए ज़रूरी है, भोजन पकाते समय जो हमें बातें ध्यान रखनी चाहिए वो मैंने आपको बताई। अब हम देखते हैं भोजन पकाने के तरीके कौन कौन से। अभी हमने पहले बात की कि भोजन पकाने से पहले हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अब भोजन पकाने के जो तरीके हैं, कैसे कैसे आप भोजन पका सकते, मतलब उबालना है, सूप बनाना है, वाष्प द्वारा है, जल द्वारा है। जैसे जल द्वारा कौन कौन सी चीज़ें पानी में, जैसे दाल है बॉयल की जाती है, चावल भी बॉयल किया जाता है पानी डाल करके, बहुत सारी चीज़ें ऐसी। और सूप है, सूप में भी पानी डालना है, जैसे टमाटर का सूप बनाना है तो उसमें टमाटर का पानी ज़्यादा मात्रा बॉयल करके सूप तैयार होता है। और भाप द्वारा फिर जल में चीज़ें, कुछ चीज़ें भाप में, जैसे आप लोग फरे वगैरह बनाते हो तो वो भाप द्वारा होते हैं। बहुत सारी चीज़ें भाप से और भी चीज़ें बनती हैं। ढोकला वगैरह जो आप खाते हो भाप में बनता है। और मोमोज़ वो जो फास्ट फूड में आते हो खाना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग आटे के मोमोज़ बना सकते हो, वो हमारे शरीर के लिए फ़ायदे हैं। जैसे भाप से, और ऐसे घर में ही आप लोग इडली वगैरह बनाते हो वो भी भाप से ही बनता है। और जैसे आपने सूजी की है इडली बना लीजिए। और चावल और जो दाल की बनती है वो, ये पौष्टिक है, अपने जो घर में बनता है वो फास्ट फूड नहीं है, अपने चाइनीज़ ज़रूर, लेकिन ये हम स्वयं पौष्टिक है। हम जानते हैं कि इसमें तेल नहीं लगा तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। खासकर आप जब सूजी वगैरह की बनाती है उससे फैट नहीं बढ़ता है। इसके बाद आता है कम घी में तलना। बहुत सारी चीज़ें कम घी में भी तल के बनाई जाती हैं, पकौड़ी वगैरह है तेल में डाल के बना के आप लोग, मतलब ये आपके तरीके हैं खाने को आप कैसे कैसे पका सकते हो। साथ में चिकनाई में पूड़ी वगैरह तलते हो। कुछ चीज़ें आप लोग सेंकते भी हो, भूनते भी हो, जैसे कि आलू है, बैगन है, भरता वगैरह बनाते हैं। तो ये सब क्या चीज़ें हैं जो आप लोग सेंक करके, और रोटी होती है तंदूरी रोटी है वो भी अंगारे पे सेंकी जाती है। चूल्हे पे रोटी आप बहुत अच्छी होती है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन वो अवेलेबल ही कहाँ हो पाती है। तो भूनना सेंकना, कुछ पदार्थ ऐसे जो हम लोग कच्चे भी खाते हैं। कच्चे पदार्थों में अंकुरित दालें हैं, चना है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हम लोग कच्ची खा सकते हैं। और वेजिटेबल जितनी हमारे मौसमी फल हैं। और सब्जी में आप लोग जैसे पत्ता गोभी है, सलाद में काट के आप खा सकते हो। उसमें चुकंदर है, मूली है, गाजर है, खीरा है, और ये ककड़ी है। ये सब आप लोग कच्चा खाएंगे, इससे बहुत फ़ायदा होता है। तो जो मौसमी फल हैं जितने प्रकार के आपके घर में हो, आसपास हो, जो मिल जाते हैं आसानी से, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये कुछ ऐसे फल हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग कच्ची खा सकते हैं, उनको पकाने की आवश्यकता नहीं है। तो संतुलित आहार क्या है, तो अब आपको सीधी सी छोटे से शब्दों में बताती। संतुलित आहार में हम लोग जिसमें प्रोटीन, विटामिन, वसा, लवण, खनिज, ये सब जो हो इकट्ठे पाए जाते हैं बैलेंस फूड में, संतुलित आहार में, तो वो हमारा संतुलित आहार कहलाता है। और जो हमारे शरीर के लिए, जो हमारा संतुलित आहार है, संतुलित आहार में हमें लौह तत्व भी हमारे शरीर के अंदर जान, जैसे इसके लिए हम लोग पालक है, पत्तेदार सब्जियां हैं, ये सब हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और कैल्शियम के लिए हम लोग क्या खा सकते हैं, इसमें दूध है, दही है, पनीर है। इन सबको कोई भी एक आइटम उसमें अगर हम दिन में एक बार सेवन करते हैं तो हमको कैल्शियम की कमी नहीं होगी। तो और आयोडीन युक्त नमक, यानी जो नमक हो आयोडीन, जैसे हम लोग साल्ट यूज़ करते हैं तो कौन सा करते हैं, टाटा साल्ट है, तो ये हमें यूज़ करना है जिसमें आयोडीन की मात्रा सबसे अच्छी हो। प्रतिदिन नाश्ते में हम लोग पूरी, पराठा, इन सब से बचें, क्योंकि इन सब से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, फैट बढ़ता है। तो हमें ये सब ना खा करके हम लोगों को अंकुरित भोजन, दूध, दही, फल, इन सब का सेवन करना चाहिए। गांव में भी ये सब चीज़ें हैं, जैसे चना है, चना आप रात में भिगा दीजिए और सुबह उसको अंकुरित होकर के आप लोग खा सकते हो। मूंग की दाल है, खड़ी मूंग होती है जो साबुत बोलते हैं जिसे, उसको भिगा दीजिए, वो भी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायी है।
गांव में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे आप लोग चना है भून कर रख लीजिए, गुड़ के साथ खाइए तो आपके अंदर खून की कमी कभी नहीं होगी। तो ये सब गांव में जो बहुत सारे ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिनका उपयोग आप कर सकते हैं और स्वस्थ भी रह सकते हैं। आप इसी में आप लोग दलिया है, दलिया भी आप खाइए। दलिया नमकीन और मीठा दोनों बना सकते हैं। मौसमी फल जो मिल जाएं आपके गांव में, तो कितने अमरूद के पेड़ मैंने देखे लगे रहते हैं, आम का पेड़ है, जामुन है, बहुत लगा रहता है। तो इन सब का सेवन करिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायी है, खासकर बच्चों के लिए। जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक इन सब से बचिए, ये हमारे लिए जहर है। और जहाँ तक हो सके इनके बदले हम लोग रस लें, लस्सी है, मट्ठा है। आपके गांव में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप लोग यूज़ कर सकते हो अपने दैनिक जीवन में। गर्मी में आप मट्ठा तो कितना सारा होता है, कभी कभी तो मट्ठा गाय भैंस पिया करती हैं, इतना होता है। तो इन सब का उपयोग करिए, नमक और चीनी दोनों का उपयोग करके आप लोग। और जो मीठी चीज़ें इनको अवॉइड करिए। जैसे चीनी की जगह आप लोग गुड़ का उपयोग करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और साथ ही आप बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन इन सब से दूर रहिए, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के लिए जहर साबित होता है, बीमारियाँ इकट्ठी करता है, क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं होता है चाइनीज़ फूड। और हम लोग स्वाद के लिए खाते, तो कभी कभी स्वास्थ्य के लिए नहीं, स्वास्थ्यवर्धक भोजन करना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। जब हम स्वस्थ रहेंगे तब हम अच्छा काम कर सकेंगे, अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे। जब हम लोग अच्छा पढ़ेंगे तब हम जीवन में कुछ बड़ा अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं, कहीं बड़ी ऊंचाई पर जा सकते हैं। इसलिए हमें स्वस्थ रहना है, स्वस्थ रहकर खूब पढ़ाई करना है।